हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 62 का है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिडनाज का जो बेड है उस पर सीट की साइड पे कोई शख्स जो है वो सोया हुआ है। आपका टास्क ये है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये शख्स कौन है, क्योंकि इस शख्स को लेकर काफ़ी सारे फैंस जो हैं सिडनाज के, उनके बीच में एक तरह से बैटल आप कह सकते हैं चल रही थी कि ये शख्स कौन है। तो मैं आपको अनसीन के ये वाला जो एंड है उस होते होते मैं बता दूंगी कि ये शख्स कौन है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जल्दी से अपने अपने राय बताते शुरू कीजिए कि कौन है ये बंदा या बंदी। तो अब यहाँ पे जो है, आप लोगों ने अगर सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर है, आपको मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये फर्स्ट अनसीन। तो इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो भाव है उसका गिल्टी प्लेजर जो है उसके बारे में, प्रेशर जो है उसके बारे में बात हो रही होती है कि वो जो पैक लगा लेता है उसके बाद जो वो हाथापाई करता है नशे में, तो उसके बाद जब सुबह उतरती है तब वो बोलता है अरे यार क्यों ऐसा किया। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एक गेम खेला जाता है, तो यहाँ टकला जो है वो कहता है सिद्धार्थ से कि सिड जो है अब तू इससे पूछ, मैं बहुत जो है खेल चुका। तो यहाँ पर भाव पहले ही डर जाता है सिद्धार्थ की बात से, नाम सुनते ही, कि मतलब सिद्धार्थ अगर ऑप्शन देगा पूछेगा तो कहता है कि ये जो है मेरी वाट लगाएगा और ये उल्टी सीधी चीज़ें पूछेगा। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ पूछना शुरू करता है। सिद्धार्थ पूछता है जीन्स या पैंट, तो उसमें से भाव बोलता है कि जीन्स। फिर उसके बाद वो पूछता है कि बंदूक या फिर चाकू, तो यहाँ पे भाव बोलता है चाकू। और उसके बाद पूछता है कि बंदा या अकेला, मतलब अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मतलब अकेले ही वो चीज़ सॉल्व करेगा, मारपीट कर लेगा, या फिर उसके लिए उसको बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भाव कहता है अकेला। जितना भी मतलब काम किया है सब अकेला ही किया उसने, मतलब अपनी बढ़ाई तो इतनी ज़्यादा दिखाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू आता है। टकलू पूछता है कि खोली या फिर बंगला वगैरह, तो फिर बोलता है कि खोली। खोली में जो मज़ा है वो बंगले वगैरह में नहीं है। तो यहाँ पे भी वो अपने स्टैंडर्ड जो है अपना इस तरह का दिखाने की कोशिश करता है कि बहुत ये मिलजुल कर रहने वाले बंदों में से है परिवार के साथ। लेकिन अक्सर ना जो लोग इस तरह से प्रिटेंड करते हैं वो फेक होते हैं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भाव भी पूरी तरह से फेक था। फिर उसके बाद सोना या डायमंड का पूछता है, तो भाव कहता है सोना। तो बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो तगड़ा वाला क्वेश्चन करती है सना कि पैसा या इज्जत। तो पहले ये बोलता है भाव इज्जत, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से कहता है कि नहीं नहीं और पैसा। तो यहाँ टकलू कहता है कि पैसा होगा तो इज्जत अपने आप होगी, और यही बात बोलता है भाव भी फिर पलट के, और फिर हंसने लगता है। तो मतलब सना ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सना को पता था ये कितना फेक बंदा है, और इसके अकॉर्डिंग ये सवाल पूछने से इसके अंदर की जो चीज़ है वो बाहर आएगी। और वाकई में ऐसा हुआ। जब सना ने ये चीज़ पूछी तो बंदे ने पहले बोला अपना मतलब दिखावा जो हमेशा इतनी देर से वो कर रहा था उसके चलते, उसने बोला कि इज्जत। लेकिन फिर उसको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अरे मतलब पैसा होगा तो इज्जत भी होगी, तो फिर उसने अपना जो आंसर है वो चेंज कर दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बंदा या बंदी कौन है जो लेटा है। ये है विशाल। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये अब्दुल्ला है, लेकिन अब्दुल्ला नहीं है, ये विशाल है। मैं आपको बता दूँ तो आप देखिए कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत। चलिए नेक्स्ट जो अनसीन है वो बताती हूँ। यहाँ पे टकलू और मोमो ये दोनों वॉशरूम में एरिया में आ जाते हैं, और यहाँ पे डिस्कशन होती है इनकी। यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे जो है तेरे लिए डर लग रहा है जो तू कर रहा है, और कहीं तो फंस ना जाना, दिक्कत में ना पड़ जाना। तो यहाँ पर बार बार टकलू पूछता है कि किस चीज़ में, कैसे, क्या, इस तरह से वर्डिंग तोड़ तोड़ के वर्डिंग में पूछता है। तो यहाँ पर मोमो खुलकर नहीं बोलती, कहती कि इधर उधर इधर उधर, इशारे में बोलती है। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पर ये बात हो रही थी कि सिद्धार्थ के साथ जो इसकी फ्रेंडशिप दिख रही थी ना वो फेक थी, और ये इसका प्लान था। खैर ये बात तो इसने पहले भी बोल रखी थी, लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो
क्लियरिटी है ना ये मोमो ने दे डाली। तो जब मोमो ये बात बोलती कि इधर उधर इधर उधर, तो फिर यहाँ पर इशारों में ऐसे करके जो है टकलू उसको मतलब रोकता है, क्योंकि खुल के वो जवाब भी नहीं दे सकता, इतने सारे कैमरे रखे हैं, और बिना जवाब दिए चुप भी नहीं रह सकता क्योंकि मोमो क्वेश्चन कर रही थी। तो इसीलिए वो ऐसे करके उसको मतलब समझा देता है कि शांत हो जाओ, मत बोलो। और फिर तभी यहाँ पे सिद्धार्थ और सना जो है वो आ जाते हैं, और सना बहुत कूदते कूदते आती है और कहती है कि कुत्ते कुत्ते इस तरह से करके बोलती है टकलू को, और फिर कहती है कि तू क्या कर रहा है। मतलब कि चाहे टकलू कितना भी खुद को खिलाड़ी क्यों ना समझे, लेकिन बिग बॉस के जो असली खिलाड़ी थे ना वो सिडनाज थे। सिडनाज को ये चीज़ पहले ही फ़ील हो गई थी, वो पहले ऑब्ज़र्व कर चुके थे कि इन लोगों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, दाल में जो काला है, वो सब समझ चुके थे। और यहाँ पर वही रीज़न था कि जब इन लोगों ने पक्का इन लोगों को देखा होगा यहाँ पर आते हुए, तो इसलिए सिडनाज भी आए। और यहाँ पर सना जो है वो बात कर रही होती है, और जो सिद्धार्थ है वो पूरी तरह से मोमो के को ऑब्ज़र्व कर रहे थे एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर सना जो है वो बोलती है मोमो को कि जो ये तू ना इसका बहुत ध्यान रखती है, टकलू से भी कहती है कि तेरा बहुत केयर करती है, चाहे इसका माहिरा के साथ जितना भी झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन तेरी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और अभी तक तूने शायद इसको नॉमिनेट भी नहीं किया इसीलिए कभी। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो तुरंत बोलता है मोमो की तरफ देख के कि कभी कर रही है, मतलब टकलू को नॉमिनेट कब कर रही है। तो यहाँ पे मोमो जो है वो सना से कहती है कि तुझे क्या चाहिए, मैं इसको नॉमिनेट कर दूँ। तो सना कहती है कि नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। और मोमो आज से बोलती है सना कि जब तक ये कवर है तू इसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो बातों बातों में सना जो लपेट के घुमा के एक तरह से आप कह सकते हैं पंच मारती है ना मोमो के फेस के ऊपर, वो बहुत ही कमाल का था। और जिस तरह से सिद्धार्थ जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा था इन दोनों को, क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिडनाज एकदम से वहाँ पे आ जाएंगे, और वो वहाँ पहुँच गए। और जिस तरह से इनका बिहेव हो गया था उसके बाद, तो वो सिद्धार्थ पूरा सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो सिडनाज हमारे जो नंबर 1 के बेस्ट प्लेयर थे VP13 के, और उनको सब कुछ पता था कि कहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है। यहाँ पे लास्ट यान्सी ने यहाँ पे सना जो है वो पूछती है अब्दुल्ला से कि तू जो है कौन से ऐसे बंदे हैं या बंदी है जिनसे बिग बॉस के बाद मिलेगी, बाहर टच में मतलब रहेगी। तो यहाँ पे 5 लोगों का नाम लेना होता है। तो अब्दुल्ला कहती है कि रश्मि का तो नाम तू इसमें से निकाल दे, क्योंकि उससे तो मैं मिलती रहती हूँ। और फिर उसके बाद नाम लेती है वो, कहती है शेफाली का, और कहती है कि उस ये जो बैठी है कौन है, क्या नाम है इसका, हिमांशी के बारे में बोलती है, तो उसका नाम भी ले लेती है। फिर उसके बाद नाम यहाँ पे लेती है भाव का और देबो का। फिर उसके बाद नाम और एक इंसान का बचता है, तो सना पूछती है, तो यहाँ पे नाम वो ले लेती है किसका, कहती है कि आसिम और सना। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलने लगती है मैडम कि जो हिमांशी और सना है, इनसे तो मैं मिल ही नहीं पाऊँगी, क्यों इनका नाम ही मत लो, क्योंकि ये तो पंजाब में रहती है ना। तो यहाँ पर सना बोल देती है कि तुझे क्या लगता है कि हमको क्या काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, मुंबई में कोई हमको काम नहीं देगा, या हम आ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशन है, बातें हैं वो होती हैं। और सना की ये बातें सुनकर मतलब बोलती है अब्दुल्ला कि नहीं, और ऐसा नहीं है, तुम लोग तो रहते ही पंजाब में हो ना, तो तुम लोग कैसे आ पाओगे। तो यहाँ पर जो है वो बोलती है कि क्या प्लेन जो वगैरह प्लेन है वो नहीं आता क्या, और तुम मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, और जब हम आएंगे ना बॉम्बे, तो हमें जो है वो फ़ोन करेंगे, और तू बोलेगी कि हम मैं जो है बिज़ी हूँ। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पे जो है अब्दुल्ला की जो चालाकी है, जो उसकी ट्रूनेस है ना, वो साफ तौर पर देखने को मिली है। सना का उसने नाम ही नहीं लिया और अपने आप को उसकी फ्रेंड बोलती थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिए।